हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। आज देखिए हमारा मोटिवेशन कोड है, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। देखिए मेहनत को आपको अपनी आदत बनाना होगा, यानी आपको मेहनत कंटिन्यू करना होगा। जैसे कि हमारी एक आदत होती है जिसको हम रोज़ करते हैं, जो कि हमें अच्छा भी लगता है करना। ऐसे ही हमें मेहनत भी करनी है, हमें उसको अपनी आदत बनानी है ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सके। जब हम उसे कंटिन्यू करेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो आज 22 मार्च है। 22 मार्च को कौन सा डे होता है, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को आता है वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च को। अब देखिए वाटर के ऊपर डे है, इसका मतलब पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर लोगों का जो ध्यान है वो अटेंशन यानी फोकस दिया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। वाटर को वेस्ट नहीं करना, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। थीम देख लीजिए, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ये रही है इस बार की इसकी थीम। अब देखिए अभी तक के हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं, ये तो हम रेगुलर रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में ये डे चलते रहेंगे। तो आपको क्या होगा ना, जब माइंड में देखें बार बार कोई चीज़ को देखते हैं तो वो हमारी इमेज छप जाती है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि आपके माइंड में इमेज छप जाए और आपको हमेशा ये याद रहे। 1 मार्च ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे। इसके बाद 3 मार्च को होते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे, ये दोनों याद रखेंगे। 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे एंड एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे। नेक्स्ट हमारा 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 9 मार्च को होता है नो स्मोकिंग डे, ये मार्च की सेकेंड वेडनेसडे को आता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस होता है। 14 मार्च को पाई डे, जिसे हम मैथमेटिक्स डे भी कहते हैं, और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये सेलिब्रेट किया जाता है। 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च को हमारा डे होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसके बाद देखिए 20 मार्च को 2 दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और सेकंड हमारा आता है वर्ल्ड स्पैरो डे। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज ध्यान रखने हैं मार्च के महीने से। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिले को। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइजिंग द 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो ये जो अवार्ड्स हैं इसके 5वें संस्करण का आयोजन कौन सा संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो ये जो अवार्ड्स हैं इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये अवार्ड जो हैं ये कन्फर कर रहे हैं 75 वुमेन अचीवर्स को, यानी ये जो दिवस है देखिए ये सेलिब्रेट कर रहा है कि सशक्त और समर्थ भारत के दिशा में महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो योगदान रहा है, उसी योगदान को एक तरीके से सम्मानित करने के लिए पुरस्कार महिलाओं को दिए जाएंगे। इन अवार्ड्स में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे कुछ अवार्डीज़ हैं, जैसे पुदुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी का नाम है इसमें। फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ SBI अरुंधति भट्टाचार्य जी का भी नाम है। तो इस तरीके से 75 वुमेन अचीवर्स को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अवार्ड्स हैं ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? नीति आयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स, उन्होंने डेवलप किया है डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को। अब हमें बताने के कौन से IIT के ये साइंटिस्ट हैं, तो सही आंसर देखिए फ्रेंड हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जो साइंटिस्ट हैं और साथ ही में जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मिलकर इस डीप लर्निंग एल्गोरिथम को डेवलप किया है। अब इससे होगा क्या, देखो इसमें क्या हो सकता है कि जो डेप्थ परसेप्शन है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 3D इफेक्ट्स जो हो गए उनको हम मतलब स्मार्टफोन कैमरास का यूज़ करके जितने भी वीडियोस उसमें शूट किए जाते हैं ना, उनकी हम डेप्थ को जान सकते हैं और उसमें कैसे 3D इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा
देखने को मिलेगा। जो रिसर्च पूरी की गई है इसको पब्लिश किया गया इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्यूटर विजन 2021 में। तो इसे जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच सिटी ताज महोत्सव अ 10-day फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज इनॉग्रेटेड। कौन से शहर में देखिए 10 दिन का ये उत्सव जो है, जिसे हमने बोला है ताज उत्सव, ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आगरा। कहाँ पर पड़ता है आगरा? उत्तर प्रदेश में। तो ताज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में। तो ये महोत्सव भी कहाँ पे हुआ है? आगरा में ही इसको कंडक्ट किया गया है। ये 29 मार्च तक चलेगा ये फेस्टिवल। इसकी जो थीम रखी गई है देखो, वो रखी गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। तो देखिए ये जो है वो इस कल्चर फेस्टिवल की थीम रही है। इस फेस्टिवल में अलग अलग स्टेट से जो आर्टिशंस उन्होंने अपने अपने काम को डिस्प्ले किया। जैसे कश्मीर से कुछ आर्टिस्ट थे, वाराणसी, वेस्ट बंगाल, फरीदाबाद, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड मैनी अदर स्टेट्स। तो इन सभी के जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा काम यहाँ पर दिखाए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्साइज पॉलिसी फॉर 2022-23। किस राज्य की कैबिनेट ने 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे देखिए जो स्टेट है इसका नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। देखिए हिमाचल प्रदेश ने ना इस वर्ष के दौरान में टोटल 2131 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू है इसकी क्या करी थी, एक तरीके से परिकल्पना की गई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की कंपैरिजन में 264 करोड़ रुपए अधिक होगा। तो एक तरीके से इसकी कल्पना की गई है। इसका मतलब ये है कि राज्य में जो एक्साइज रेवेन्यू है ना, कुल मिलाकर इसकी जो ग्रोथ बताई गई है वो 14% की इसमें वृद्धि जो है वो इसमें बताई गई है। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इस एक्साइज पॉलिसी को हाल ही में क्या किया है, मंजूरी दी गई है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पे कैपिटल है शिमला और एक है धर्मशाला। ठीक है, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। आपको याद होगा कि जल जीवन मिशन के तहत 100% यानी जो टैप वाटर प्रोवाइडिंग का जो एक माइलस्टोन रखा गया था कि हर एक घर तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, उसमें 100वां जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो हिमाचल प्रदेश का था, जो कि कौन सा था, चंबा। ये ध्यान रखिएगा, ये 100 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था हर घर जल डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क को जो है वो ओपन किया, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब। जो विलुप्त होती जा रही हैं ऐसी हर्ब्स, उनको संरक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस पार्क से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कम्प्लीटली पेपरलेस। यानी पूरी तरीके से जो विधानसभा है ना उसके सभी काम पेपरलेस होने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा, पहली स्टेट असेंबली कौन सी बन गई है? द राइट आंसर इज नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर मार्क करिएगा। तो नागालैंड एक हिस्ट्री क्रिएट करिए कि पहली स्टेट असेंबली बनी जिसने ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, जितने भी पेपर वर्क्स थे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक तरीके से ऑनलाइन हो जाएंगे, या फिर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए? हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, ताकि पेपर वर्क ना हो पाए। देखिए नेवा की बात करते हैं, यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की। इट इज़ अ यूनिकोड कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर है एक तरीके का ये, जो कि क्या करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे क्वेश्चंस हो गए या प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अब देखो नागालैंड की बात आती है तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। आपको याद होगा कि नागालैंड ने कुछ टाइम पहले ही 3 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे हैं। इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेमेन्यू, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यूलैंड और तीसरा है चुमोकिदिमा। तो ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट कहाँ बने? नागालैंड में इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड द पाखला दिवस। तो जो पाखला दिवस है ये कौन से राज्य में मनाया गया है?
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा में इसको मनाया गया है। देखिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है एक तरीके से, क्या मार्क करता है ये जो स्टेट का मेन, वहाँ का जो मेन भोजन है, जो मुख्य वहाँ का भोजन है, उसकी पॉपुलैरिटी को ये दर्शाता है, उसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी जो उड़ियास हैं उनके द्वारा, ताकि वो अपने जो ट्रेडिशनल फूड है उसको क्या कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। देखिए यहाँ पे ना एक टर्म आया है पाखला। पाखला क्या होता है? पाखला देखिए उड़िया लैंग्वेज में ये जो है टर्म बोला जाता है, इसका मतलब होता है राइस वाटर, है ना। फ्रॉम एन इंडियन डिश कंसिस्टिंग ऑफ कुक्ड राइस दैट इज़ लाइटली फर्मेंटेड इन वाटर। तो एक तरीके की जो है वो इसको उड़िया लैंग्वेज में बोला जाता है। और जो पाखला डिश है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये जो दिवस है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? उड़िया यानी उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखो आप इसको ना ऐसे याद कर सकते हो, पाखला से आप पाक बना सकते हो। पाक का मतलब हम थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में हमें पाक यानी निपुण होना है, तो वो चीज़ हमें करते रहनी है। मतलब हमें उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, पुराना नहीं करना, हमें उस चीज़ को ओल्ड नहीं करना। मतलब ये ऐसा मतलब ये है, आप इसको थोड़ा सा ना ज्वाइन करो कि जैसे पुरानी चीज़ें हमारी होती हैं, हमारा उनसे बहुत लगाव होता है, या पुराने टाइम से जो भी हम चीज़ें करते चले आ रहे हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है, हम उस पर निपुण हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। तो ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो जो ओल्ड पीपल हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका दिल पाक होता है, एकदम शुद्ध होता है। तो किसी भी तरीके से आप अपनी हिंट बना सकते हो याद करने के लिए। अब बात आती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। देखिए उड़ीसा में जो मेजर लेक है वो है आपकी चिल्का लेक, जिसे कहा जाता है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया की, और इसको लगून लेक के नाम से भी जानते हैं चिल्का लेक को। इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, ये कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। और अगर पूछे कि कौन सी नदी पर है, तो ये महानदी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए दोबारा से ये बने हैं और इनका नाम है एन वीरेंद्र सिंह। ये पहले भी थे, ये दूसरे टर्म के लिए जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए चुने गए हैं। 2017 से ये राज्य के चीफ मिनिस्टर पद पर कार्य कर रही हैं। ये पहले बीजेपी चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर राज्य की। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अब देखो मणिपुर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताती हूँ। अभी हमने कचाई लेमन एक फेस्टिवल सुना था जो कि मणिपुर में ही शुरू हुआ, और इसका जो एडिशन इस बार मनाया गया है वो 18th एडिशन है, जो कि मणिपुर में कचाई विलेज है, और वहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे के द्वारा जो टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज है, इसे कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। और ध्यान रखेंगे जो नॉवेलिस्ट हैं बैरल थांगा, इनको 12वां मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020 रिसीव हुआ। किस बुक के लिए? इनकी बुक है ए अमादी अदुंगिगी इतात, यानी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई एंड दी देन आइलैंड। तो इस बुक के लिए उनको 12वें नंबर का मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर ये रिसीव हुआ है। तो ये हमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मणिपुर से कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से किसने जो अपने आवास अवसर कोष के शुभारंभ की घोषणा करी है। सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा ये घोषणा की गई है। देखो ये क्या है? ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि हाउसिंग थीम में क्या करने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि से जो भी आपकी बेनिफिट होगा उससे होने वाली, या उससे जो हमें एक्सपेक्टेड है, उस कंपनियों में क्या करेंगे? निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल एट द 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड। फ्रेंड इसमें हमें बताना है कि मेल कैटेगरी में ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है। सही आंसर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, जिनको स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर
का जो पुरस्कार है वो मिला है। इसी में हमें ध्यान रखना है, देखो फीमेल कैटेगरी कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का जो अवार्ड गया है वो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मिला है। इसमें और भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल, इसमें मिला है अवनी लिखारा को। स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड में दिया गया है प्रमोद भगत को। और स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड एट स्पोर्ट स्टार में ये दिया गया है आरिफ खान को। तो ये कुछ हमें और भी अदर विनर्स के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका टाइटल है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ये बुक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ डॉक्टर तेहिमतोन इरैक उदवादिया। इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। देखो इस पुस्तक में उनके बारे में बताया गया है कि उनका जो लाइफ में क्या उनके मतलब एक तरीके से उनकी लाइफ जर्नी दिखाई गई है कि छात्र वर्षों की यात्रा को, रेजिडेंसी हो गया आपका, जैसे रिसर्च, सर्जिकल प्रैक्टिस, सर्जिकल टीचिंग, तो उन्होंने इन सब चीज़ों से क्या क्या सीखा है ना, उन सभी चीज़ों को इस बुक में शेयर किया गया है। एक और बुक के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक श्री धर्म जीवन गाथा। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी श्री माधवप्रिय दास जी। तो इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए फ्रेंड इस पुस्तक में ना, जिसका टाइटल है श्री धर्म जीवन गाथा, इसमें बायोग्राफी बताई गई है शास्त्री जी महाराज की। तो इनके जीवन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। और इस बुक को भाव वंदना पर्व के अवसर पर जो है इस ओकेज़न पर इसको रिलीज़ किया गया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और ये जो ओकेज़न हुआ था इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया। तो इसी ओकेज़न के दौरान इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया। अब हम कुछ और बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं, जैसे कि देखिए ऑन बोर्ड्स माई ईयर इन BCCI, ये बुक लिखी रत्नाकर शेट्टी ने। द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की अनूप जलोटा। ब्रूस्ट पासपोर्ट ट्रेवलिंग दी वर्ल्ड एज डिजिटल नोमाड्स, सावी एंड विद ने इस पुस्तक को लिखा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। और द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस पुस्तक को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 19th एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2022। और ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई है? दोहा, कतर में हुई। इस चैम्पियनशिप को किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। ये चैम्पियनशिप जीतने के बाद ये आडवाणी का 24th इंटरनेशनल टाइटल है और ये 8th इनका एशियन क्राउन है। इससे पहले देखिए पंकज आडवाणी ने म्यांमार के पॉक सो को हराकर इसमें फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ये जो टाइटल है वो किसने जीता है। इनके बारे में आपको याद होगा दिसंबर के टाइम पे इन्होंने जो नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल हुआ था वो जीता है। तो पंकज आडवाणी ध्यान रखिएगा। और पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021 का टाइटल भी जीता। इसमें उन्होंने अमीर सरखोश को डिफीट किया। ये उनका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मतलब दूसरी बार लगातार इस टाइटल की जीत है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी फार्मूला 1 रेस हुई है 2022 की, ये पहली फार्मूला 1 रेस है, वो भी कौन सी है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। इस बार ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चार्ल्स लेक्लेयर। चार्ल्स लेक्लेयर देखिए ये है फरारी के रेसर और ये मोनाको देश से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड प्लेस पर रहे फरारी के ही रेसर कार्लोस सेंस और इसमें तीसरे प्लेस पर रहे मर्सिडीज़ के रेसर लुइस हैमिल्टन। ये 2022 की पहली फार्मूला 1 रेस हुई है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम पिछले बार की मैं आपको कुछ रिवाइज़ करा देती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इतनी सारी तो देखिए फार्मूला 1 रेसेस अभी हाल फिलहाल एकदम से नहीं होंगी, तो आपको पिछले ईयर की याद रखनी है। जैसे बात करें बहरीन, पिछली बार जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टपेन ने जीती। नेक्स्ट हुई थी आपकी पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है? ये भी लुइस हैमिल्टन ने। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट देखिए है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये मैक्स वर्स्टपेन ने जीती। अजरबैजान सर्जियो पेरेज। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे मैक्स वर्स्टपेन। इसी तरह स्टाइरियन और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के विनर भी कौन है? मैक्स
वर्स्तपीन है। तो इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो भी प्रोवाइड की गई जिसमें हमने इसको ट्रिक से आपको याद करना बताया ताकि आपको कंप्लीट फार्मूला 1 रेस के जो विनर हैं वो आपको याद रहें। अगर नहीं देखिए तो स्पोर्ट करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए आज के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स इन विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर है इसको डेवलप किया है चाइना देश के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एडिशन हुआ इंडिया जापान एनुअल समिट का। तो फ्रेंड्स सही आंसर देखिए हो जाएगा 14th एडिशन। इसके बाद है, एज पर दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सी कंट्री रही दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फिनलैंड। और अगर हम इसमें भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड इसमें इंडिया जो है वो 136 नंबर पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी के रिसर्चर हैं जिन्होंने फ्यूचर ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट जो है वो अपना योगदान दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे स्टेशन बना पहला स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट जिसने वन नेशन वन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। सही आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी या जो है नेट ज़ीरो 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला ये कौन से शहर में शुरू हुआ है। तो केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का थीम स्टेट कौन सा रहा है। तो इसमें थीम स्टेट रहा जम्मू कश्मीर। और अगर बात करें ये जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है तो फरीदाबाद में ये शुरू हुआ है और 4 अप्रैल तक ये रहेगा। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, जो इसका पार्टनर नेशन है वो कौन सा है, वो है उज्बेकिस्तान। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल क्रिएट अ स्टेट ओबीसी कमीशन। यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट जिसने डोल उत्सव जो कि फेस्टिवल ऑफ कलर कहा जाता है ये सेलिब्रेट किया है। तो सही आंसर फ्रेंड हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसके बाद है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड। तो इसके लिए किसे चुना गया है। द राइट आंसर इज़ नारायण प्रधान। इसके बाद कौन से बैंक ने IFR एशियाज एशियन बैंक इससे उसको सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान से एशियन बैंक जो है इसको एक्सिस बैंक को ऑनर किया गया। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जा रहा है। तो भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग अ हाफ सेंचुरी इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो मैच हुआ इसमें हाफ सेंचुरी बनाकर किसने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। तो सही आंसर इज़ मिताली राज। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जवाहर रोजगार योजना है ये कौन से प्लान में है। तो 7th 5 ईयर जो प्लान है उसमें जो है ये इस योजना के बारे में बताया गया है, इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो इंडस टर्म है इसको सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा यूज़ किया गया। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट्स देख के। तो आज के कमेंट है प्रिया, राहुल, याहुल एंड अमन कुमार। तो ऐसे ही जो भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, निकारागुआ के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट कौन बने। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवे ने देखिए अभी ट्रेन गार्ड का नाम चेंज किया। हमें बताना है कि जो ट्रेन गार्ड है इनका नाम चेंज करके क्या किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर करिएगा इसके आंसर। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से भी सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और देखिए फ्रेंड आपकी जैसी भी तैयारी है ना आप उसको कंटिन्यू ज़रूर करें, है ना। आप बीच में क्या होता है गैप ना लें, क्योंकि जब हम ज़्यादा गैप ले लेते हैं तो हमारी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो डट कर खड़े रहें, डट कर मुकाबला करते रहें, सफलता आपके जो है वो नज़दीक आती चली जाएगी। तो चलिए मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।